बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंधा नमक भी नहीं, काला नमक भी नहीं, बल्कि आज का ये अमल आपको घर में मिलने वाले सफ़ेद सादा नमक पे करना है, जो कि पाउडर की तरह होता है। जो भी अपने महबूब को फिर से हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, हफ्ते, महीने या सालों भी हो जाए उसे आपसे दूर हुए, तो भी वो आपसे फ़ौरन कांटेक्ट करेगा। बस आपको मुश्किल से 1-2 मिनट का ये छोटा सा नमक वाला अमल पढ़ लेना है। नमक का यहाँ इस्तेमाल रजामंदी और वफादारी के लिए किया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसके ज़रिए जो भी आपके खिलाफ होता है या आपकी शर्तों पर जो राज़ी नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, अपनी अपनी चलाता हो, आपको धोखा देता हो, झूठ बोलता हो, कोई लॉयल्टी या वफादारी उसमें आपके लिए है ही नहीं, या पहले थी अब बाकी नहीं रही, पलट चुका है, तो फिर नमक वाले इस अमल के ज़रिए बुरे से बुरा बेवफा भी आपका ताबेदार और वफादार बन जाता है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम नमक वाला अमल करेंगे। घर में जो खाने में इस्तेमाल होता है वो नमक आपको थोड़ा सा ले लेना है और इसी नमक पर आप कुरान पाक की सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 129, ये इस सूरह की आखिरी आयत है, इसी आयत का हिस्सा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, बस यहाँ तक ही आपको पढ़नी है। अमल को अच्छे से समझा देता हूँ। एक पाक साफ कागज भी लेंगे, इतना बड़ा ये कागज हो कि इसमें 1 चम्मच नमक आ जाए, और इस कागज पर आप सबसे पहले ऊपर किसी भी पेन से सामने वाले का किसी भी जुबान में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, जो भी जुबान आपको आती हो, उसमें उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद उसके नीचे खुद का नाम भी लिख देना है, और तकरीबन 1 चम्मच या उससे थोड़ा और कम नमक आप दाएं यानी अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेंगे। इस नाम लिखे कागज को अपनी हथेली के नीचे रखें, ताकि अगर पढ़ते वक्त नमक थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो कागज पर ही गिरे, नीचे ना जाए। वुजू बनाने के बाद आपको ये अमल पढ़ना शुरू करना है, नापाकी में नहीं करेंगे। और शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से इस नमक को रखें कि नीचे गिरे नहीं, और इतना ही लें कि आपकी मुट्ठी बंद करने पर ये उसमें आराम से आ जाए, बाहर फैले नहीं। ज्यादा भर के नमक लेने की जरूरत नहीं है। हथेली पर नमक खुला रखेंगे और पढ़ना शुरू करें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ 40 टाइम्स यानी 40 दफा यह आयत आपको जो बताई है पढ़नी है। उसके बाद एक ही बार सामने वाले का नाम लेना है, यही नाम कागज पर भी लिखा हुआ है, और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जिसका नाम लिया था वो आपका महबूब है, शौहर है, कोई भी शख्स है। कुछ सेकंड्स के लिए तसव्वुर करेंगे, और तसव्वुर करते वक्त मुट्ठी को और कस के बंद कर लें। उसके बाद मुट्ठी खोलकर इस नमक को आपको उस कागज पर डाल लेना है, और इस कागज को अच्छे से तय करके नमक इससे बाहर ना निकले। फिर इस नमक की पुड़िया को आपको अपने पास कहीं भी हिफाजत से रख लेनी है। रात को या दिन में जब भी आप सोते हैं तो उस वक्त इस पुड़िया को तकिए के नीचे रखकर सोएं, किसी को बताएं नहीं। ध्यान रखना कि ये पुड़िया कागज की होने की वजह से जब भी आपके तकिए के नीचे रहेगी तो हो सकता है कि तकिए पर आपकी गर्दन का जोर पड़ने से ये फट जाए। तो ऐसे में आप इस कागज की पुड़िया को किसी साफ सुथरी थैली में भी डालकर रख सकते हैं, ताकि उसी में ये नमक फैले, बिस्तरों में न बिखरे। सोकर उठे तो इसे कहीं और अलमारी दराज में कहीं छुपा कर रख दें, और दूसरे दिन भी इसी नमक को अपनी दाई हथेली पर फिर से कागज में से निकाल कर हथेली पर रख कर वैसे ही अमल पढ़ें, और इसी कागज में पैक करके वापस रख दें, और सोते वक्त चाहे दिन में या रात में अपने तकिए के नीचे ही रख दें और सो जाएं। 3 दिन लगातार आपको किसी भी वक्त ये अमल करना होगा। 3 दिन बाद इसी नमक को किसी भी खाने में आम नमक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें कि मैं ही इस नमक को खाऊं, कोई और न खाए, तो खुद खाने में इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये भी देखने में आया है कि जब आप अमल पढ़कर नमक की पुड़िया को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो उस वक्त आपको नींद आने में कमी हो जाती है, या फिर किसी किसी को तो बिल्कुल नींद आना ही बंद हो जाती है। तो ऐसे में घबराएं नहीं। कई बार ये अमल की ही तासीर की वजह से होता है। सामने वाले शख्स पर इसका असर होना शुरू हो जाता है कि जितना वो आपको भुलाने की कोशिश करेगा उतना उसे आपकी याद सताएगी। अमल के आखिर में दुआ भी करें
अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।